नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल पर 4 कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी प्राइम में अस्त मस्त नाव से लग रहे होंगे। तो साथियों, आज जो हम शुरू करने वाले हैं एक नई बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सीरीज है वो शुरू करने वाले हैं, जो कि आप लोगों को बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी। कुछ बच्चे तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस सीरीज का। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं बेटा वो ही है कि किरण 11,800 का हम सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं, जो टीसीएस और पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड पर आधारित है। ठीक है। और जो ये जो किताब है ना, अपने आप में इसके लिए कोई भी परिचय देने का ये मोहताज नहीं है। किताब जो है अपने आप में एक एसएससी के लिए बहुत ही जानदार और शानदार बुक है। और इसमें प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका संग्रह देखने को मिलेगा। इसमें चैप्टर वाइज सारा कुछ दे रखा है। ठीक है। तो इस किताब को हम जो करने वाले हैं बेटा, हम चैप्टर वाइज शुरू करेंगे इसको। ठीक है, चैप्टर वाइज शुरू करेंगे। पहले इसमें जो नंबर सिस्टम दे रखा है, संख्या पद्धति जो दे रखी है उसको हम करेंगे। ठीक है। उसके बाद में देखो, जैसे हम पहले ना टाइप वाइज करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। तो टाइप वाइज करने के लिए तो देखो क्या दे रखा है इसमें, संख्या पद्धति दे रखा है, फिर एलसीएम दे रखा है, उसका सरलीकरण दे रखा है, घातांक एवं करनी। ऐसे हम क्या चैप्टर वाइज सबसे पहले हम करेंगे। क्रम क्या रहेगा? चैप्टर वाइज रहेगा। आपने हमारी एस यादव की जो बुक देखी होगी वो उसमें क्या थोड़ा सा क्रम बिगड़ गया था, उसमें चैप्टर आगे पीछे हो गए थे। तो लेकिन इसको जो ये बुक है करण की, इसको हम चैप्टर वाइज करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो एक क्लास में जैसे आज हम जो कंप्लीट करेंगे टाइप 1 कंप्लीट करेंगे नंबर सिस्टम का। उसमें देखें जो टाइप 2 है उसमें क्वेश्चन ज्यादा, तो टाइप 2 को 2 या 3 या 4 भागों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे क्या है, इसको हम डिवाइड करते हुए धीरे धीरे इसको करेंगे। ठीक है भाई। तो आज की जो क्लास रहेगी वो नंबर सिस्टम पर आधारित रहेगी, यानी क्लास पहली आज की और चैप्टर पहला है। तो सबसे पहले बेटा जो कॉपी पेन लेके बैठे, और एक चीज बता दूं आपको कि आपको ये जो क्लास है शाम को 8 बजे मिलेगी। और जो बेटा आर एस अग्रवाल को लगा रहे हैं वो बेटा सुबह 8 बजे इसकी आर एस अग्रवाल की क्लास मिलेगी, और शाम को 8 बजे आपको किरण की सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, किरण 11,800 का सॉल्यूशन मिलेगा। तो बेटा जो आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन चाह रहे हैं या आर एस अग्रवाल को लगा रहे हैं, बेटा सुबह 8 बजे तैयार है। जो किरण को लगा रहे हैं वो शाम को 8 बजे तैयार है। ठीक है भाई। एक ही क्वेश्चन को बहुत ही जानदार और शानदार तरीके से हम करने वाले, बहुत ही नए नए पैटर्न के साथ में, ऐसा कि आपने शायद सोचा ही ना हो। ठीक है। तो पहला जो है, पहली बात कि आज आपका नंबर सिस्टम है, उसमें हम टाइप वन में क्या है, टाइप 1 में हमारे 22 क्वेश्चन है। कितने? 22 क्वेश्चन है। और 22 के 22 क्वेश्चनों को एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान और सरल भाषा में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद ये रहेगी कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, और उससे ज्यादा उम्मीद ये रहेगी कि आप जो है इस क्लास को रेगुलर आपको पाएंगे। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आज का पहला। हाँ, एक चीज और बता दूं आपको कि कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट ये थी कि मतलब रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ लोगों के क्वेश्चन ये आ रहे थे टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो उसको ज्वाइन कर लेंगे। इस क्लास से पहले की जो अपडेट होती है, जो वार्तालाप होता है बच्चों से, वो टेलीग्राम ग्रुप पे होता है। ठीक है। तो वहां पे आप ज्वाइन कर लें। जो अगर जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो ज्वाइन कर लें। लिंक जो उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। कि ये जो क्लास है फ्री रहेगी या इसका कोई चार्ज रहेगा? क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि YouTube पे क्या है, कुछ क्वेश्चन करा के उसके बाद ना फिर फ्री कर, मतलब उसको पेड कर देते हैं। बेटा ये जो किताब है जब तक चलेगी तब तक फ्री चलेगी। ठीक है। चाहे इसके मतलब ये करो, इसको ये बुक पूरी होगी, कंप्लीट होगी। हालांकि ऐसा हो जाता है कभी कभी क्लास मिस हो जाती है, 1-2 दिन क्लास क्या आगे पीछे हो जाती है, नहीं हो पाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो बुक है पूरी कंप्लीटली फ्री होगी, जैसे एस यादव आपकी हुई है और आर एस अग्रवाल की अपनी रनिंग पे शुरू हो चुकी है। ठीक है। तो भाई बेटा बिल्कुल फ्री है, कोई पेड नहीं है। आप आराम से इसको बहुत ही देखो, क्वेश्चन का लेवल आपको बहुत जोरदार मिलेगा। ठीक है। तो देखो क्या बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे कि 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग है। 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग है। ये ऐसे देखो, अब इसमें ये तो बताने वाली बात है नहीं है कि फलानी परीक्षा में आया या ढिकानी परीक्षा में आया। यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि बेटा एसएससी की किसी ना किसी परीक्षा में आया हुआ सवाल है। आपका एमटीएस में आया हो, सीएचएसएल में आया हो, जीडी में तो बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस वाली किताब में, क्योंकि जीडी के लिए तो बहुत लेवल अप हो गया। और चाहे सीजीएल का हो या टायर 2 का हो, टायर 1 का हो, ये कोई बात नहीं करेंगे इस क्लास में। और सीधे सीधा हम क्वेश्चन मुद्दों की बात करेंगे और इसको सॉल्व करने के आसान तरीके क्या क्या है इसको बारे में बात करेंगे। ठीक है। हो सकता है कि एक क्वेश्चन ना एक से अधिक तरीके से हो रहा हो, 2 तरीके से हो रहा हो, या हो सकता है कि एक क्वेश्चन सिर्फ एक ही तरीके से हो। ठीक है। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन की कैटेगरी के ऊपर, उसकी जाति के ऊपर, किस जाति से बिलोंग करता है क्वेश्चन। ठीक है। तो देखो इसको क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देता हूं। देखो आप कुछ बच्चे आंकड़ा लगा रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से हो जाएगा। संख्या पद्धति में एक पहला ही टाइप है कि अंकों का योगफल।
ना अंकों का योगफल बोला ना, अंकों का योगफल क्या लगाते हैं बेटा कि n, अंकों का योगफल क्या लगाते हैं n और ब्रैकेट n प्लस के 1/2 ये लगा दो, सीधा सीधा निकल जाएगा। जिसमें n दे रखा है आपको 100 दे रखा है, क्योंकि 1 से 100 तक का योगफल पूछा है। तो इसमें बेटा सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप ऐसा लगाओ तो सीधे सीधे गिनी चुनी बातें हैं, ये गिने चुने अंक आते हैं पेपरों में, तो ऐसे करोगे तो 50-50 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे सवाल ने थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है और वहीं पे आप थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करिएगा तो उसका अर्थ भी अलग हो जाएगा और आंसर भी अलग आएगा। तो क्या बोला कि एक से, सवाल को समझेंगे ध्यान से कि 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग क्या है। अंकों का योग पूछा, उसने संख्याओं की वैल्यू का योग नहीं पूछा है, संख्याओं के अंकों का योग पूछा। जैसे 1 2 3 4 ये तो चलेगा आप 10 तक चलेगा। जैसे 10 में क्या रहेगा, 10 में क्या रहेगा 1 + 0 है ना। 11 में 1 + 1 यानी 2 हो गया। इस तरह से पूछा इसने, ठीक है। इस तरह निकालने के लिए क्या करोगे आप ना, बहुत ज्यादा समझ, कोई फॉर्मूला भी नहीं है देखने के लिए आप लोगों के पास में। तो ऐसा भी किसी किताब में फॉर्मूला भी नहीं है, तो इसको ना थोड़ा जुगाड़ पानी करना पड़ेगा। इसका कैसे करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये देखेंगे कि हमें ये देखना होगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो 1 से 100 तक जो है, 0 से लेके 9 तक कितने अंक कितनी बार आते हैं। समझ रहे हो आपको, 0 से लेके 100 तक कितने अंक कितनी बार आते हैं। तो बेटा मैं बात करूं आपसे, 0 अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 100 तक 0 की बात करूं तो 0 बेटा आता है 11 बार। कितनी बार आता है, 11 बार आता है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं 1 की, तो 0 से लेकर 100 तक जो 1 है वो 21 बार आता है। कितनी बार आता है, 21 बार आता है। इसके बाद हम बात करें 2 की, 2 जो है 20 बार आता है। 3 वो भी 20 बार आता है। 4 जो है ये भी 20 बार आता है। 5 जो है ये भी कितनी आता है, 20 बार आता है। 6 ये भी 20 बार आता है। 7 जो है ये भी 20 बार आता है। 8 की बात करें तो 8 भी 20 बार आता है, और 9 की बात करें तो 9 भी 20 बार आता है। अब हम 10 को काउंट नहीं करेंगे, 10 जो 0 में काउंट हो रहा है, ठीक है भाई। बात आ रही है ना इतनी समझ में। अब हम इन्हीं पर पूरा खेल करने वाले, थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाएं तो उसने ये तो पूछा अंकों का योगफल, 1 जो 21 बार है, 2 जो है 20 बार है, 3 20 बार है, बाकी सभी 20 बार है, इन 2 अंकों को छोड़ के, ठीक है। हम क्या ले सकते हैं, अगर मैं 0 को अगर 11 बार जोड़ दो, 0 का तो 0 ही रहेगा ना, है ना। तो इससे वो मतलब है नहीं, इसको तो अलग हटा दो। इसका अगर 21 को मैं क्या लिखूं, थोड़ा सा लॉजिक लगा, 20 + 1 लिख दूं, यानी 21 बार हो जाएगा। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब हम 20 ये सारी चीजें कॉमन मिल गई। अब हम क्या करेंगे, 20 लिख लो यहाँ पे। अब लगा लो लॉजिक कौन सा, जो अभी हमने n+1 और इंटू n वाला जो फॉर्मूला होता है उसको लॉजिक लगाओ कि दो क्या हमारा 1 2 3 4 5 इनको जोड़ो। 1 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ठीक है। इनको जोड़ो और प्लस में ये 1 रहेगा। ये देखो इसके साथ में देखो जो 21 था इसका हमने खंडन किया, हमने 20 + 1 किया, तो इस 1 की वैल्यू क्या रहेगी, इसके हिसाब से रहेगी, है ना। तो ये 1 है तो 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, यहाँ पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई और अंक होता, अगर आप किसी और अंक के साथ इसका ऐसा खंडन कर रहे हो तो इसकी वैल्यू इस वाले अंक के हिसाब से होगी। यानी मान के चलो अगर यहाँ पर ये 21 होता, सपोज करो ये 21 होता, तो 20 + 1 इसको करता तो इस 1 की वैल्यू ये 2 आती। 3 के साथ होता तो उस 1 की वैल्यू 3 आती। समझ रहे हो बात को। तो ऐसे इस 1 की वैल्यू ये 1 के हिसाब से 1 आई है ना। अब 1 2 3 4 इनका योगफल कितना होता है बेटा, इसका इनका योगफल कितना होता है, सीधे से 45 होता है। तो 20 इंटू जब 45 करोगे +1, 20 इंटू 45 यानी 900, और 900 + 1 करोगे तो कितना 901 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। ठीक है भाई, एक चीज और कि ये जो क्लास है 1 नवंबर से शुरू होने वाली थी, किसी कारणवश जो है ये क्लास 1 नवंबर को नहीं हो पाई, लेकिन रिकॉर्डेड जो है ये 1 नवंबर को ही हो रही है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे है, आपके टाइम से जो 8 हो गया था वो टाइम ऊपर नीचे हो चुका है, लेकिन ये 1 नवंबर को रिकॉर्ड हो रही है। आपको 2 नवंबर से आपको रेगुलर ये क्लास मिलेगी। ठीक है, अब कुछ बच्चे डिस्कस ये कर रहे थे कि सर RS अग्रवाल चलाएं करण ना चलाएं, कुछ बच्चे कहते हैं करण चलाएं RS अग्रवाल चलाएं। इसलिए बेटा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों किताब आपको प्रोवाइड की जा रही है, आपस में कोई मतभेद ना करें, इसलिए ये दोनों क्लास आप लोगों के लिए। ठीक है, अब आपकी ड्यूटी भी शुरू होती है इस क्लास के साथ में, इस वीडियो को ज्यादा से शेयर भी करना है। ठीक है, कंटेंट अच्छा लगेगा आप लाइक करेंगे, और बेटा कॉपी पेन लेके साथ में बैठे, क्योंकि ऐसा जो कुछ कंटेंट है आपको रिविजन के लिए आपको कुछ नोट आपको करना होगा, नोट नहीं करोगे तो बेटा भूल जाओगे इसको। देखो अगला क्वेश्चन है, बोला कि 1 2 अंकों वाली संख्या में
दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है यदि उन दोनों अंकों की योगफल का 5 गुना, उन दोनों अंकों की योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं या पलट जाते हैं। बात समझे ना, कुछ कहीं कहीं लिखा होता है पलट जाते हैं, लेकिन यहाँ उलट लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तदनुसार उस संख्या के अंकों का योगफल कितना है। बहुत सिंपल सवाल है, अगर आप इसको किताब के नजरिए से देखो तो बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, बहुत तगड़ा सवाल है, लेकिन आप मेरे नजरिए से देखो बहुत चुटकियों वाला सवाल है। कैसे करोगे आप इसको, बोला 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, तो बेटा ऐसी संख्या कौन कौन सी बन सकती है 2 अंकों वाली जिसमें दहाई का अंक, जो दहाई है उसका अंक इकाई से 5 अधिक हो। तो मान लो यानी यहाँ पे दहाई बड़ी है और इकाई छोटा, तो मैं इकाई को 1 मानता हूं, इकाई को 1 मानता हूं, तो दहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि बोला ना 5 बड़ा है। इसका इकाई को मैं 2 मानता हूं तो दहाई कितना हो जाएगा 5 बड़ा तो 7 हो जाएगा। इकाई को 3 लेता हूं तो कितना हो जाएगा, 3 के बाद में अब 5 बढ़ाएंगे तो 8 हो जाएगा। 4 अगर 4 इकाई लेता हूं तो कितना हो जाएगा, ये 4 और 5 9 हो जाएगी। यानी जो संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी 61, या तो संख्या 61 हो सकती है या 72 हो सकती है वो संख्या, या 83 हो सकती है, 94 हो सकती है। उसके अगर आगे अगर इकाई अंक अगर 5 लेता हूं, इकाई अंक अगर मैं 5 लेता हूं तो 5 से 5 बड़ी है ना, इकाई से 5 बड़ी है तो वो 10 हो जाएगी। तो 10 जो हमारी क्या 3 अंकों की संख्या बन गई, तो यहाँ पे संख्या हमारी बन नहीं सकती है, बोलो नहीं बनेगी ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी हमारी 4 संख्या है जो इकाई के अंक से 5 अंक बड़ा है उसका दहाई का अंक, ऐसी हमारी 4 संख्या है सिर्फ 2 अंकों वाली। अब हम इनके ऊपर ना कंडीशन फॉलो करेंगे बेटा, इस चीज में ना हम कंडीशन फॉलो वाली कुछ चीजें अप्लाई करने वाले हैं, तो वो कंडीशन फॉलो अगर आपकी हो जाती है तो बेटा वहां पर सवाल क्या सही हो जाएगा। ठीक है, तो बोला कि इन संख्याओं के अंकों का योगफल का 5 गुना कर दें तो संख्या 5 गुना उस संख्या से घटा दें तो संख्या अंक उलट जाते हैं। यानी मैं इनका अगर 61 को लेता हूं, अगर मैं इनके अंकों को जोड़ दूं यानी 6 + 1 करता हूं बराबर 7 हुआ। ठीक है भाई, और इसका भी 5 गुना करता हूं तो कितना 35 हो गया। अब 35 को मैं 61 से घटाता हूं, 35 से मैं 61 घटाता हूं तो इसका अंक उलट जाएंगे, यानी जो संख्या 16 बननी चाहिए संख्या के हिसाब से क्या बननी चाहिए 16, यहां दिख नहीं रहा तो 16 बननी चाहिए। ठीक है, 16 बननी चाहिए, अंक उलट जाएंगे। तो ठीक है, अगर मैं देखता हूं घटा के तो 11 में से 5 के 6 बचे और यहाँ बचा 5 5 से 3 गया तो 2 यानी 26। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉलो होने हुई है, क्या यहाँ पे हमारे इस संख्या के हिसाब से इसके अंक पलटे, आप बोलोगे नहीं पलटे तो 61 हमारी गलत है। ठीक है, दूसरे अगर अंक को लेते हैं, दूसरी संख्या 72 को लेते हैं हम, 72 के अंकों को अगर जोड़ते हैं हम तो 7 + 2 कितना हुआ बेटा 9 हुआ। और सवाल ने बोला इसको अंकों के योगफल का 5 गुना कितना हो गया 9 × 5 = 45 हो गया। ठीक है भाई, अब 45 को मैं मूल संख्या में से घटा दूं तो क्या इसके अंक पलट जाएंगे। तो 72 में से अगर 45 घटाता हूं तो कितना हो जाएगा, घटा दो भाई, कि 7 2 में से 5 जाएगा 7 नहीं होगा ना, तो यहाँ हासिल 12 से 5 गया तो 7, और यहाँ कितना 6 हो जाए, 6 में 4 के 2 यानी 27। क्या यहाँ पे इस संख्या से इसके हिसाब से अंक पलटे, अब बोलो बिल्कुल पलटे हैं, उलट गए हैं, यानी 72 था यहाँ 27 हो गया, यानी अंक आगे पीछे हो गए। तो यही हमारी संख्या हो गई। ठीक है, यही हमारी संख्या हो गई। अब इसने बोला है कि इनके अंकों का योगफल कितना है, इनके अंकों का योगफल कितना है बेटा, क्या अंकों का योगफल कितना है 7 + 2 यानी 9 है, 7 + 2 यानी 9 है। ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 9 आंसर इसका होगा। ठीक है, मजा आया नहीं आया क्वेश्चन में, देखो मजा आया नहीं आया, तो मजा आना चाहिए, सवाल समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं कुछ भी करा दूं आप करते रहो, बेटा वही घिसा पेटा वही पुराना, जो वो चीज तो आपको किताबों में भी है और कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे कंटेंट से मतलब यानी क्वालिटी मिलना। ठीक है, इसलिए अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो और अच्छा लगा तो बेटा वीडियो को लाइक करना तो बनता है। ठीक है, और शेयर जरूर करोगे बेटा इसको, ऐसा नहीं होगा कि आप शेयर ना करें। आगे क्या बोला गया है कि इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा करें, यानी कोई अंक है उसको 1 से लेकर 9 तक अगर गुणा करते हैं तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दिशा में इस अंक के बराबर होगा। यानी कोई भी एक नंबर है उसको मैं 1 से लेकर 9 तक किसी भी अंक से गुणा करता हूं तो जो भी उसका आंसर आता है उसके अंकों का योगफल हमेशा उस अंक के बराबर होता है जिससे हमने गुणा किया है। बात आई समझ में, नहीं आए तो समझो कि आपसे किसी ने अगर थोड़ा सा अगर ध्यान करो, बैकवर्ड में जाओ
तो आपसे किसी ने, आपके चाचा ने, मामा ने, ताऊ ने, फूफा ने, या किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने, या किसी भी महिला ने, कोई बुजुर्ग महिला ने आपसे सवाल किया हो कि ऐसा कौन सा पहाड़ा है, ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसके किसी भी कॉलम में से अगर ले तो उनका योगफल वही बनता है जितने का वो पहाड़ा है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, या ये क्वेश्चन आपने बुजुर्ग लोगों से, गांव में किसी न किसी से कहते सुनते देख लिया होगा। तो वो पहाड़ा कौन सा है? 9 का है। किसका? 9 का है। 9 को अगर मैं 1 से लेकर 9 तक किसी भी संख्या से गुणा करूं तो उसके अंकों का योगफल हमेशा क्या आएगा? 9 ही आएगा, वो संख्या के बराबर। जैसे अगर 9 एकम 9, तो ये 9 का 9 हो गया। 2 से करता हूं तो 9 दूनी 18, यानी 1 + 8 = 9 हो गया। होगा नहीं होगा? 3 से करता हूं तो 3 नाम 27, यानी 2 और 7 9 हो गया। ऐसे 4 से करता हूं तो 4 नाम 36, तो 6 और 3 9 हो गया। ऐसे आप इसको वेरीफाई कर सकते हो और भी। ठीक है, बात आई इतनी समझ में? यहां तक बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना? चलो भाई, इसके बाद आगे देखते हैं अगला सवाल। ये क्या हो गया बेटा? क्वेश्चन बड़े, सॉल्यूशन छोटे, यही क्वालिटी है बस। ठीक है, मजा आने वाला है एकदम जबरदस्त। देखो बेटा, कोई भी क्वेश्चन, एक चीज और, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ब्लर दिखता है, या आपके आप मोबाइल में देख रहे हो या लैपटॉप में देख रहे हो, जिस भी डिवाइस में आप देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अगर वीडियो रेशियो में अगर छोटा बड़ा दिखता है तो थोड़ा सा मैनेज कर लें, उसको आप अपनी किताब से मिला लें। क्योंकि हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन क्या, थोड़ा अलाइनमेंट थोड़ा चेंज हो जाता है, तो उसका ना पिक्सल वगैरह पूरे ना दिख रहे हो शायद आपको, तो आप उसको थोड़ा किताब में देख लिया करो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बोला यदि दो संख्याओं का योगफल 50 है, वेरी गुड, 50 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/5 गुनी है, तो संख्या है, तो ये संख्या कौन सी है? इन्होंने बोला दो संख्याओं का योगफल 50 है, कोई दिक्कत नहीं है। एक संख्या दूसरी संख्या की 2/5 है, तो इनमें दोनों संख्या है, ये संख्या कौन कौन सी ये बताना है। कोई बात नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको कि जैसे हमारी संख्या मैंने a और b ले ली, a और b ले ली संख्या मैंने। अब a और b का योगफल कितना? 50 दे रखा है। अब बोला एक संख्या दूसरी संख्या 2/5 है, 2/5 गुनी है, तो क्या हो जाएगा हमारा कि a अनुपात, अगर मैं b की फॉर्म में लिखता हूं, a अनुपात b की फॉर्म में लिखता हूं, तो a 2:5 हो गया, 2:5 हो गया। सीधी सीधी सी बात है, 2/5 गुनी तो 2/5, 2:5 हो गया। अब इनका योगफल कितना है? 7 है। सवाल के अकॉर्डिंग कितना है? ये 50 है, 5 नहीं 50, ठीक है भाई, 50 है। तो 7 की वैल्यू कितनी? 50 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 50/7 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं भाई, 7 की वैल्यू 50 है, तो एक की वैल्यू 50/7 हो गई। अब यहां देखें, हम एक चीज क्या देखेंगे, यहां कितनी यूनिट है? 2 यूनिट है, तो एक की वैल्यू कितनी है? 50/7 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इंटू 50/7 करो, कितना हो जाएगा? 50 दूनी 100, यानी 100/7 हो गया, 100/7। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालोगे तो इंटू 50/7 जब करोगे तो 50 पंजे 250, 250/7, 250/7 हो गया, है ना, 250/7 हो गया। अब 100/7 और 250/7 ये संख्या है, तो कौन कौन सी है? 100/7 और बेटा ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, थोड़ा आगे पीछे दे दिया है, तो 250/7 और 100/7 है ये संख्या। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोला कि दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा? न्यूनतम मान यानी दो पूर्णांक यानी दो संख्या है और उनका गुणनफल कितना? 24 है, तो उनमें न्यूनतम मान, यानी दो संख्या है उनका गुणनफल कितना? 24 है, तो न्यूनतम मान बताना है जिनका योगफल कितना हुआ है, कम से कम योगफल बताना है। तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे? सबसे पहले वो संख्या पता करेंगे जो गुणा करने पर 24 बना रही हो, गुणा करने पर 24 बना रही हो, उसको हम पता करेंगे। ठीक है भाई, उसको हम पता करेंगे। तो क्या करेंगे उसको कि जैसे मैं लिख सकता हूं कि 1 × 24 है ना, इसके बाद क्या लिखूंगा मैं? 2 × 12, यानी किन किन दो संख्या में गुणा करने पर हमारा 24 बनेगा, वो संख्या हम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद 3 × 8, इसके बाद 4 × 6, अब क्या होगा? 5 से तो जाएगा नहीं, 6 से, 6 × 4 ये तो वापस बन गया, तो यानी यही संख्या है हमारी। ठीक है, अब देखो बोला न्यूनतम यानी कम से कम योगफल वाली संख्या पूछी है, यानी इसको करेंगे, इनको जोड़ेंगे, 24 और 1 25 हो गया, है ना, ये 24 और 1 25 हो गया, इसको जोड़ेंगे 12 और 2 14 हो गया, 3 और 8 11 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, यानी न्यूनतम वाली संख्या कौन सी? 10 है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। अगर ये पूछ ले कि अधिकतम मान वाली या अधिकतम योगफल वाली संख्या कौन सी है, तो कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 हो जाएगी, यानी ये 24 से कम 24 यानी 25 होगी। ठीक है, यहाँ पे आपका जो न्यूनतम है वो कितना? 10 है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्यों नहीं बढ़ रहा?
चलो बढ़ गया। अब देखो ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। बोला दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। बहुत अच्छे, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 48 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है कि दो संख्या, बेटा एक चीज ध्यान रखें, अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ आती है और आप चाहते हो कि मेरे साथ क्वेश्चन लगाने हैं तो आप अपनी कॉपी पे अपनी स्पीड के साथ में लगा सकते हो, मतलब लगा सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई इसमें बुराई नहीं है। बेटा जो सीख रहा है वो सीखे, जो बेटा अपना प्रैक्टिस कर रहा है तो प्रैक्टिस भी कर सकता है दबा के। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कुछ नई चीजें मिल रही तो इनको साथ साथ नोट करें, उसको हाईलाइट कर दें। बेटा आप बोलोगे अब रफ कॉपी में हाईलाइट कैसे करें? रफ कॉपी में हाईलाइट करना मतलब पेज खराब होना और हाईलाइटर भी खराब होना। तो बेटा मैंने आपको पहले बता रखा है, आप जो नॉर्मली ब्लैक या ब्लू पेन का जो भी यूज करो उसको करो, उसके साथ में एक अलग डिफरेंट कलर का पेन लो, जैसे रेड ले लो, रेड अलग से हाईलाइट हो जाता है, ब्लैक और ब्लू के बीच में रेड जो है हाईलाइट हो जाता है, तो उसको रेड का मतलब ब्रैकेट बना दो, उसका ऊपर मतलब सर्कल बना दो, या कोई इसमें ऐसे करके एक रेक्टेंगल या उसका वर्ग आकार का बना दो, कुछ भी इस तरह से हाईलाइट कर दो, चीज आपको इंपोर्टेंट लग रही है और नई चीज लग रही है। ठीक है, तो बोला दो संख्याओं का गुणनफल कितना? 48 है। इनमें से यदि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से, तिपहिया साइकिल जानते हो कैसी होती है? पहिया तो साइकिल तो दो पहियों की होती है, लेकिन तिपहिया साइकिल बोली है। तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से किसी पक्षी के पंखों की संख्या और आपकी हाथ की उंगलियों की संख्या की 2 गुना के योग को भाग देने से प्राप्त संख्या के बराबर हो तो दूसरी संख्या क्या है? क्या बताना? देखो भाई क्या करेंगे इसको, अगर आपने 3 पहिए वाली साइकिल ना देखी हो तो क्या करेंगे, तो a इंटू बी लिख देंगे, बराबर इनका योगफल कितना? 48 है। कंफ्यूज हो गए? ऐसा कुछ नहीं है। 3 पहिए वाली साइकिल बेटा इसको रिक्शा भी बोल सकते हैं आप, इसके बचपन की जो पहली आपकी जो बाइक है, आपका जो पहला व्हीकल है वो बोल सकते हो कि 3 पहिए वाली होती है, वो भी रिक्शा या जो भी होता है। ठीक है, क्या बोला कि एक जो है a इंटू बी, हमारी संख्या a और b हो गई, जो a इंटू बी कितना? 48 दे रखा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सवाल है। अब हम जो पहली संख्या जो दे रखी है वो क्या दे रखी है? मान लो a जो है, a जो वो क्या है हमारा कि आपके 3 पहिए वाली संख्या, यानी 3 पहिए वाली जो साइकिल है उसके पहियों की संख्या से भाग दें, यानी मैं इस 3 कहने कुल मिला के सीधा सीधा बोलो 3 से भाग देना उस संख्या में। ठीक है, और क्या पक्षी के पंखों की संख्या, दो पक्षी के पंख कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने? 2 होते हैं। प्लस आपके उंगलियों के, आपकी हाथ की उंगलियों की संख्या की 2 गुना के योग के बराबर। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पे कुछ बच्चे गड़बड़ क्या करेंगे कि यहाँ पे सीधे सीधे 20 लगा देंगे, बहुत महारथी होंगे। उसने बोला आपके हाथ की, उसने ये नहीं बोला आपके हाथों की उंगलियों के दुगने के बराबर या दुगने के योग के बराबर, जो भी इसकी लैंग्वेज है। थोड़ा सा शब्द ये पकड़ेंगे कि आपके हाथ की, अगर मैं बोलूं आपके हाथ कहाँ, आपका हाथ कहाँ है, आप बोलोगे ये रहा। आपके दोनों हाथों को बताओ, आपके दोनों हाथों की उंगली, तो आप क्या ऐसे करोगे। ठीक है, तो आपके हाथ की जो उंगली कितनी? 5 हो गई, उसका भी दुगुना कितना? 10 हो गया। बात है समझ में कि आपके एक हाथ की उंगली कितनी? 5 हुई, और 5 का दुगुना कितना? 10 हो गया। तो 10 यहां लिखोगे तो बराबर कितना? 10 तो 12, 12/3 करोगे कितना हो गया? 4 आ गया। यानी एक जो संख्या वो कितनी? 4 है। एक जो संख्या, पहली जो संख्या कितनी? 4 है। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? बी वाली संख्या कितनी होगी बेटा? इनटू में तो इसमें भाग दे दो, तो पहली संख्या तो 48/4 करोगे कितना? 12। तो क्या बोला इसने, तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी पहली संख्या तो आपकी 4 निकल के आ गई, दूसरी संख्या क्या होगी? 12। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला यदि 433 इंटू 456 इंटू 43 n का इकाई अंक n+2 है तो n का मान क्या होगा? तो आपने इकाई अंक तो पढ़ रखा होगा कि इकाई अंक क्या होता है, हम जो जिसके इकाई अंक है, इकाई अंक के साथ भी मल्टीप्लाई करते चलते हैं। ठीक है, तो देखो 433 इंटू कितना है? 456 इंटू कितना? 43n है। ठीक है, ऐसा क्या करेंगे कि 6 तिया 18 में इकाई अंक कितना होगा? 18 में इकाई अंक कितना होगा बेटा? आप बोलोगे 8 होगा। 8 होगा नहीं होगा? तो यहाँ कितना होगा? 8n बराबर, भाई देखो 6 तिया 18 हुआ ना, यहाँ समझना तो 18। अब 18 में इकाई अंक 8 हो गया, और 8 का मल्टीप्लाई इसके साथ n के साथ हो तो 8n बराबर कितना है? क्या बोला? n+2, तो n+2 हो गया। ठीक है, n+2 हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको कि n+2, अब हमें क्या रखना है? हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू फाइंड करनी है तो बेटा कैसे करोगे? ऑप्शन रख लो, सबसे सटीक तरीका ऑप्शन रख लो।
अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 रखता हूं तो मेरी बेटा वैल्यू बच के 1 आनी चाहिए, बच के वैल्यू 1 आनी चाहिए तो हमारी वेरीफाई होगा। तो 8 × 1 यानी 8 हो गया और बराबर n की वैल्यू कितनी 1 है और 1 और 2 3 हो गया। क्या मामला कुछ जमा? नहीं जमा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन नंबर 2 में बात करें 8 की, तो 8 में क्या देखो 8 × 8, 8 × 8 बराबर कितना, n की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई और 8 प्लस के 2 10 हो गया। ये क्या कुछ बराबर बैठा? नहीं बैठा, ठीक है, तो ये 8 भी गलत हो गया। अब लेते 3 को लेते हैं हम, तो 3 लेते हैं तो 8 × 3 यानी 24 हो गया, 24 बराबर 3 और 2 5 यानी 5। कुछ मजा आया? नहीं आ रहा, कुछ भी लग रहा, एफर्ट से लग रहा है, ठीक है। अब जैसे देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, अगर आपको ऑप्शन बेस से कर रहे हो या कुछ भी लॉजिक लगा रहे हो तो वहां पे आपको एक अलग ही थिंकिंग आएगी कि हाँ ये आंसर ठीक नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। उसके साथ में जैसे अगर राइट आंसर आएगा ना, आप खुद ना खुद कहीं ना कहीं आप इसे सेलेक्ट कर दो, हाँ ये सही आंसर है मेरा। देखो जैसे 6 है, अब देखो 3 जब गलत हो चुके हैं तो 14 तो वैसे ही सही होगा, लेकिन वेरीफाई करना हमारा काम भी है। तो 8 × 6, 8 × 6 मैंने n की जगह पे 6 माना है, बराबर 6 + 2, 6 + 2, ठीक है। तो 8 × 6 बराबर 6 और 2 8 हो गए, यानी 8 से 8 खत्म हुआ, बचा कितना 6, यानी 6 बच गया ना हमारा, सेम बराबर बच गया, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इकाई अंक है उसका कितना, n की वैल्यू कितनी है 6 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाए, ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाए 7 का, ठीक है। आगे क्या बोला है कि 7 संख्याओं के समुच्चय का माध्य 81 है, यदि किसी एक संख्या को हटाया जाता है तो शेष संख्याओं का माध्य 78 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या बताइए। बेटा ये सवाल जो है औसत से लिया गया है, काफी इजी सवाल है और इसको बड़ी लेवल से दे दिया गया है, ठीक है, मतलब नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले के हिसाब से इसको सवाल को दे दिया गया है। तो क्या बोला गया कि 7 संख्याओं के समुच्चय माध्य, यानी सीधे सीधे लैंग्वेज को घुमाया है, आपको कंफ्यूज किया है और कुछ नहीं है। तो क्या किया, 7 का जो माध्य है यानी औसत है कितना 81 है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, 7 का 81 है तो योगफल कितना होगा, यानी इनका इंटू करोगे तो 7 एकम 7 हो गया और 7 अट्ठे 56 हो गया। जब किरण लगा रहे हो, किरण की प्रैक्टिस करो तो ये तो समझ में आता होगा ना कि औसत क्या होता है और योगफल क्या होता है ना, औसत कैसे निकालते हैं, योगफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद में बोला कि एक संख्या मैंने घटा दी, कोई भी एक संख्या मैंने घटा दी तो संख्या कितनी हो चाहिए बेटा, पहले हमें 7 संख्या थी, अब संख्या कितनी 6 बची। अब इनका माध्य कितना रह गया, इनका माध्य रह गया 78, 78 रह गया, ठीक है, 78 हो गया। हम बात करेंगे 78 रह गया तो देखो क्या करेंगे इसको हम कि अब इसका योगफल निकालेंगे, कितना हो जाएगा, तो 6 इन संख्या को योगफल, यानी 6 अट्ठे 48, हाथ से लगी 3, 4 लगी, 6 अट्ठे 48, हाथ से लगी 4 और 6 सत्ते 42, 42 और 4 46, 668 हो गया। इसको हटाएंगे 17 में से 8 जाएंगे तो 9 बचेगा, 6 बचा यहाँ पे, यहाँ 15 में से 6 गया तो 9 बचा, यहाँ 4 बचा, 4 और 4 0, यानी संख्या क्या होगी हमारी 99। जो संख्या हमारी जो घटी है उसकी वैल्यू कितनी 99 है, कितनी है 99 है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते अगला सवाल। बोला है कि अब दो बार वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अब बार वाले क्वेश्चन बड़े लमझड़बाजी से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बच्चे ना इनको देख के डर जाते हैं, लेकिन ये जो सवाल है यूं ही हो जाते हैं। बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूं इसके लिए। देखो इनको अगर आप करना चाहो बेसिक कंसेप्ट से तो बेटा इसको सही बटे और पता नहीं क्या क्या करके करोगे, बहुत लंबा कंसेप्ट जाएगा। किरण का मतलब है कुछ अच्छी चीजें, देखो आप किरण वाली लेवल पर आ चुके हो तो बेसिक पैटर्न को थोड़ा दूरी बनाओ, बेसिक पैटर्न से थोड़ी दूरी बनाओ कि आप किरण पे पहुंच चुके हो। आप किरण को बेसिक कंसेप्ट से जोड़ोगे तो बेटा किरण का ना मतलब राय का पहाड़ बन जाएगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो देखो 22.4 पे लगा हुआ बार प्लस कितना है 11.567 और इस पे लगा हुआ है 6-7 पे बार लगाओ माइनस 33.59 और 9 पे लगा हुआ है बार, ठीक है। अब ये आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम एक चीज सीखेंगे कि ये देखो यहाँ पे अब इन बार को भुला दो, पॉइंट की वाली संख्या को हटा दो, आपके माइंड में है नहीं ये चीज, ठीक है। हम क्या करेंगे इसको कि देखो 22 और प्लस 11 कितना 33 हो गया, 22 और 11 33 हो गया, ये क्या है प्लस का और ये 33 माइनस का है। बेटा इससे इन दोनों से मिला के ये खत्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 0.4 की बार प्लस 0.5 ये बचा 6-7 पे माइनस 5 0.5 पे बार 9 हो गया, ठीक है भाई। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हो बेटा, क्या लिखोगे इसको,
इसको अपॉन में मान करोगे या कैसे करोगे बेटा? अपॉन के साथ बहुत लंबा पड़ेगा, इसको फिर फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा ना, इसको इसमें ये घटाओ वो घटाओ। ऐसा कर लो आप कि इसको देखो बार को लिखोगे तो 0.4 को क्या लिखोगे आप? 0.4 को हम क्या लिखेंगे? 0.4 को लिखेंगे हम 0.4444444, ठीक है, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। अब 0.567 इस पे लगाओ ये बार, है ना, 6-7 पे तो बार लगाओ, इसको हम क्या लिखेंगे? 0.5676767, ठीक है भाई। 6-7 पे तो बार है, 6-7 बार मतलब बार बार, बार मतलब बार बार, है ना। इसके बाद क्या बोला गया इसमें? बाद में 0.59, तो 0.59 जब दे रखा है, इस पे बार कितने पे? 9 पे बार है, तो हम क्या लिखेंगे? 0.5, अब 9 पे बार है तो बार बार कौन आ रहा है? 9 आ रहा है, तो 9 9 9 9 9 9। अब वो क्या है हमारा? अब क्या है बेटा हमारा? इनको क्या करना है? जोड़ना है, घटाना है? जोड़ोगे, है ना भाई? जोड़ोगे तो भाई जोड़ लो भाई। 7 4 11 भाई, ये दोनों तो जोड़ने हैं भाई, ये दोनों जोड़ के हमारे, ये दोनों जोड़ के हैं। अब ये माइनस का है, बस इतने तो अंदर है, ये दोनों जोड़ के हैं और ये दोनों, ये माइनस का है, तो ये दोनों जोड़ेंगे और ये उसके जोड़ के साथ में क्या, ये माइनस होगा, ठीक है। तो अब देखो अगर एक पहले इसको जोड़ो फिर इसको हटाओ तो बहुत लंबा पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? 7 4 11, 11 में से 9 गया तो 2, 6 और 4 10, 10 में से 9 गया 1, 7 4 11, 11 में से 2 9 2 गया तो, सॉरी 7 4 11, 11 से 9 गया तो 2, 6 6 और 6 4 10, 10 में से 9 गया तो 1, ऐसे 7 4 11, ये 2 बचा, यहाँ पर फिर ऐसे 1 बचेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? 4 और 5 9, 9 में से 5 गया तो 4, अब पॉइंट लगा तो 0 की 0 होगी। अब देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको कि बात समझने वाली है। देखो 1 2 1 2 1 2 यानी 12 जो है बार बार आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? 0.4 12 पे लगा हुआ बार, यानी 12 बार बार, ठीक है, तो 0.4 बार 4 बार है उसमें बार, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, समझने में थोड़ा टाइम लगा लेकिन कंसेप्ट बहुत इजी है और बहुत आसान है, आप इसको करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे क्या है? आगे बोला है कि जब दो अंकों की संख्या को, जब इसको हटा देता हूं, अगर आपको लगता है कहीं आपको दिक्कत हो रही है तो एक बार फिर से रिवाइज करें, और फिर भी आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो बेटा आप इसको ना खुलेआम आप कमेंट करके बताएं कि यहाँ समझने में दिक्कत हुई, ठीक है। बोला कि क्वेश्चन 10 बोला है कि जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योगफल से गुणा किया जाता है, जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योगफल से गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल 424 आता है। इसके अंकों के परस्पर पलटने पर प्राप्त संख्या को अंकों के योगफल से गुणा किया जाता है। देखो पहले क्या है, पहले आपके पास कोई संख्या है, उसको उस संख्या को आपने उसके साथ उसके अंकों के योगफल से गुणा किया तो 424 आता है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि इस अंकों को परस्पर पलट दिया जाता है, अब उसके योगफल, उसके अंकों के योगफल से उस संख्या गुणा किया था दोबारा तो 280 प्राप्त होता है। तो उस संख्या के अंकों का योगफल क्या है? बहुत ही आसान सा सवाल है, सवाल इतना बड़ा दे रखा है और मैं तो ये मानूंगा ये सवाल ना आपको कंफ्यूज कर देगा, दम निकाल के रख देगा आपकी ये ना, अगर पेपर में आ गया तो। लेकिन इससे इजी सवाल मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में यानी इस टाइप में होगा। इससे इजी कैसे करेंगे? देखो संख्या मैंने मान ली कि जैसे मैंने 10a प्लस b, यानी मैंने दहाई मानी a और इकाई मानी मैंने b, तो दहाई को हम कैसे करेंगे? 10 इंटू a करेंगे, यानी कोई भी संख्या जैसे मैं मान ली 25 लिखता हूं तो 25 में 5 की वैल्यू 5 हो गई और इस 2 की वैल्यू कितनी? 20 ही तो होगी, तो यही तो मैंने लिखा है 2 इंटू 10। बात आई समझ में? बात आ गई ना समझ? ऐसे तो ये हो गया हमारा। अब इस संख्या को मैं क्या करूंगा? इस संख्या को मैं क्या करूं कि इसी के अंकों के योगफल यानी इसका जो अंक है यानी a प्लस बी के साथ में मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, ऐसे लिख लो। तो बराबर कितना आता है? 424, ठीक है। अब अपॉन में एक चीज और लिख लो, अपॉन में एक चीज लिखो क्या? अब अपॉन में क्या बोला? इस संख्या को अंक परस्पर पलट दिए जाए, यानी इकाई को दहाई बना दिया, दहाई को इकाई बना दिया जाए, ठीक है, दहाई को इकाई, इकाई को दहाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10b प्लस के a
अब अंक तो वही रहेंगे ना, दो ऐसे 25 लिखा तो इसको पलट के जोड़ोगे तो भी 7 आएगा और उलट के जोड़ोगे तो भी 7 आएगा, है ना। तो ये a प्लस बी, ये कितना हो जाता है 200, 284, 284, 280, 280, ठीक है भाई 280 हो गया, ठीक है भाई। अब मैं क्या करूंगा, देखो a प्लस बी से a प्लस बी कट गया हमारा, तो यहां लिख लेते हैं मैं इसको कि 10a प्लस बी अपॉन 10b प्लस a बराबर बराबर बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं इसको क्या लिखूं मैं 8 इंटू 53 ले सकता हूं, इसको मैं 8 इंटू 53 अपॉन में उसको 8 इंटू 35 लिख सकता हूं 280 को, ठीक है। अब बेटा यहां 8 से 8 कट गया तो क्या बचा हमारे पास में 10a प्लस बी की वैल्यू कितनी 53 बची और 10b प्लस a की वैल्यू 35 बची। यहाँ पे अंकों के संख्या के अंकों को जब पलट गए तो क्या 53 थी, 53 को पलटा तो 35 बन गई, बनी नहीं बनी। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब बोला गया इनके अंकों का योगफल कितना है, यानी संख्या आपके पास 53 है, अब इनके अंकों का योग आपको बताना, तो 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। बात आई समझ में इतनी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, बोला कि 11 बोला है कि 515 इंटू 485 का मान ज्ञात कीजिए, 515 और 485 का मान ज्ञात कीजिए, आपको बताना है। बहुत ही आसान सवाल है और ये मैं मानता हूं कि एच यादव के लेवल का भी सवाल होगा कि एच यादव में इस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। ये कोई मतलब किरण के लेवल का सवाल नहीं है मेरे हिसाब से। देखो क्या लिखेंगे इसको, 515 जब आपसे बोला जाए 515 इंटू 485 आपके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो एक तो देसी तरीका ये है कि आप अपना कॉपी पेन उठाओ सीधा गुणा करने लग जाओ। इसका 5 गुणा कीजिए गुणा, फिर 5 8 गुणा कीजिए गुणा गुणा, फिर ये किया, फिर गुणा गुणा गुणा, फिर ये किया, फिर इनको जोड़ दो। एक स्मार्ट तरीका है, वो क्या है, 515 को मैं क्या लिखूंगा 500 प्लस के 15 इंटू 485 क्या लिख सकता हूं मैं 500 माइनस के 15 लिख सकता हूं इसको, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको कि देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा a क्या है हमारा 500 है तो 500 का स्क्वायर माइनस b क्या हमारा 15 है तो 15 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 500 का स्क्वायर 25, 2 जीरो है तो स्क्वायर में कितनी 4 जीरो हो जाएंगी, 1 2 3 4, और 15 का स्क्वायर माइनस 225 से घटाओगे तो इन 3 जीरो में घटाओगे तो कितना हो जाएगा ये 775 हो गया ये। अब देखो 775, देखो अब 1000 में से अगर 225 घटाओगे तो 775 बचेगा, तो ऑप्शन यही ढूंढ सकते हो आप इसको। 775 लास्ट में किसके है, ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर किसमें 4 में है 775 इकाई मतलब पीछे की ओर से। अब आप इसको और वेरीफाई करना चाहते तो कर लो, बेटा 3 अंक तो कट गए, यहाँ पे बेटा क्या बचा 9 बचा, 9 ले लिया मैंने, यहाँ 5 जब इधर से ले तो क्या 4 बचा और ये 2, यानी 24 97 75, 24 97 75 यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखो भाई, आगे बोला है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, बोला दो अंकों वाली एक संख्या में इसके इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 4 अधिक है, इसके इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 4 अधिक है, 4 अधिक है, सॉरी 2 अधिक है, 2 अधिक है, ठीक है 2 अधिक है, और दी गई संख्या एवं इसके अंकों के योग का गुणनफल 460 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा जब तक ज्ञात करो थोड़ा समय गले को भिगो लेता हूं। देखो भाई यहां से अगर थोड़ी सी मैथ पढ़ रखी है तो यहां से आप इसको सवाल को ना ऑप्शनल बेस से कर सकते हो। देखो ऑप्शन क्या दे रखा है, देखो 48 दे रखा है, 64 दे रखा है, इसके बाद में 46 दे रखा है, इसके बाद में 36 दे रखा है। क्या बोला है कि इकाई और दहाई के अंकों में 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, यानी 2 का अंतर है ना, 2 अधिक है, तो देखो यहाँ पे अंतर कितने का 4 का अंतर, तो ऑप्शन ये गलत हो गया। यहाँ कितने का अंतर है 3 का अंतर, तो ये गलत हो गया। अब बचे 46 और ये दोनों में 2 का अंतर है, लेकिन क्या बोला उसने कि इसके इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 2 अधिक है, यानी इकाई का अंक बड़ा है दहाई से, कितना 2 बड़ा है। तो देखो यहाँ पे देखेंगे इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 छोटा है, उसने क्या बोला 2 बड़ा है ना, तो ये गलत हो गया, यही बचा।
ठीक है, अब वेरीफाई कर लो कि बोला है कि और दी गई संख्या में इसके अंकों के योगफल से वो गुणा करते हैं तो आंसर जो है 460 आता है। तो यानी 46 संख्या है, मैं 46 में क्या गुणा करूं, इनके अंकों का योगफल है 4 और 6 10, 10 का मैं गुणा करूं कितना आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है, 460 ही तो आ रहा है। 400, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक बेटा, अभी उसी की ABC वाले ऑप्शन की आदत पड़ी हुई तो ऑप्शन नंबर C बोला जा रहा है। ठीक है, 3 सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13, यदि फलानी संख्या इंटू ढिकानी संख्या इंटू डू, अरे क्या मामला है ये, चलो कोई बात नहीं। देखो 14 33 इंटू 14 22 इंटू 14 25 को 12 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। बड़ा मजेदार सवाल है। तो देखो 14 33 संख्या भी कितनी 75 है, 14 33 143 143 33 है ना, जो भी इंटू 14 22 इंटू 14 25, दिख नहीं रहा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक है, डिवाइड करना किससे, 12 से। डिवाइड किससे करना, 12 से डिवाइड करना है। ठीक है भाई, 12 से मुझे इसका रिमाइंडर बताना है, यानी मुझे शेषफल बताना है। इसका क्या बताना है, शेषफल बताना। तो कैसे करेंगे इसको, देखो भाई 3 से काटो इसको 4 बार, 3 से काटो 4 बार है ना। अब 4 से दो 3 से काटे इसको, तो छोटी संख्या कौन सी, यही है, तो इससे काट लो भाई। ये भी 3 से कट रही है, ये भी 3 से कट रही है ना। 2 2 4 और 4 8 और 1 9, 5 2 7 7 4 11 और 12, दोनों संख्या 3 से कट रही है। ये भी आधे हो गए, 4 3 और 3 6 4 10 1 11, 11 दूनी 22, नहीं कट रहा है, ये संख्या नहीं कट रही है, दोनों संख्या 3 से कट रही है। तो इसे काट लो, 3 चौक 12, बचा कितना 2, 22 हो गया, 3 7 21, बचा कितना 1, 12 हो गया, 3 चौक 12, नहीं हो गया। ठीक है, ये कट गई हमारे। अब यहां देखेंगे हम इसको, क्या देखेंगे यहाँ पे कि अब 4 का हम इस संख्या में भाग देंगे तो क्या होगा। 4 की बेटा पहचान क्या होती है कि अंतिम दो संख्याओं में भाग जाना चाहिए। अब अंतिम दो संख्या में जितना शेष बचेगा उतना ही पूरी संख्या में शेष बचेगा, ये भी नियम फॉलो होता है। तो देखो ये 33 है, 33 में अगर मैं 4 का भाग दूं, क्या कितना शेष बचेगा, 4 8 32, यानी एक शेष यहां बचेगा इस वाली संख्या से। अब देखो यहाँ 74 है, 74 में अगर मैं 4 का भाग देता हूँ, 18 चौक 72, कितना शेष बच रहा है, 2 शेष बच रहा है, तो इंटू 2 लिख लो। अब ये 25 है, 25 में अगर मैं 4 का भाग देता हूँ, 4 6 24, कितना शेष बचा, 1 शेष बचा, इंटू 1। अब देखो 1 दूनी 2 और 2 एकम 2, तो ये तो यहां शेष बचा, लेकिन इसका राइट आंसर ये नहीं है। आपने इसको कितनी बार काटा, 3 बार काटा, तो उसका मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा 3, यानी 3 दूनी 6, यानी 6 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 बोला है, दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर 1627 है। दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर 1627 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है। तो छोटी धन पूर्णांक संख्या के अंकों का योगफल कितना है, अंकों का योगफल कितना है। ठीक है, मान लो कि बड़ी संख्या, क्या बम पटाखे से आवाज आ रही है, बड़ी संख्या A है और छोटी संख्या B है। अब बड़ी में से छोटी घटाता हूं तो 1600 कितना आता है, 27 आता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी A/B लिखा जाता है, तो क्या होता है कि गुणनफल जो भागफल जो है 7 आता है और रिमाइंडर कितना आता है, तो भागफल कितना है 7 है और रिमाइंडर कितना है 157 है, 57 है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रयोग मैं करके आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे मेरा लिखा हुआ बेटा 9 लिखा हुआ है और यहाँ में 2 से भाग दे रहा हूँ। बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 चौके 8, एक रिमाइंडर हुआ। अगर मुझे, मैं आपसे बोलूं, मुझे अगर ये 9 प्राप्त करना है और ये चीज मेरे पास है, ये चीज मेरे पास है, तो मैं क्या करूंगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ अगर इसको जोड़ दूं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 1 9, तो मुझे प्राप्त हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखो इसको, देखो 2 9 और ये भाग दे रहा हूं, 2 चौके 8 बचा 1, तो 2 चौको 8, मैं इनको जोड़ू 2 चौको 8 और इसके साथ जोड़ दूं तो 9 प्राप्त हो जाएगा मुझे। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको
ऐसे करेंगे, मैं इसके साथ में बी के साथ में इसका मल्टीप्लाई करूं और प्लस इसको कर दूं तो क्या मुझे ए की वैल्यू प्राप्त होगी नहीं होगी? आपको भी होगी। बेटा क्या हो जाएगा कि ए बराबर बी सेवन प्लस के या 7b प्लस के 157। आप B7 भी ले सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे इसको वेरीफाई करोगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल पैदा होगी। अब बेटा ए बराबर कितना 7b प्लस 57, तो ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे फॉलो अप कराऊं तो क्या होगा कि ए बराबर कितना 7b प्लस के 157 माइनस बी बराबर 1627। ठीक है भाई, 7b में से b गया तो 6b बचा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 7 में 7 गया 0, 2 में से 5 जाएगा नहीं तो 12 में से 5 गया 7, यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 गया 3, 1 1370। 1370 इसमें भाग जा रहा नहीं जा रहा है, देखेंगे 6 दूनी 12, 1370 भाग जाएगा नहीं जाएगा? कुछ मिस्टेक हुई भाई, 7 में 7 गया 0, 12 में 5 गया 7, यहाँ कितना 5 में से 1 गया तो 4, यहाँ 4 बचेगा। ठीक है 4 बचा। ठीक है, अब देखो 6 दूनी 12 और बचा कितना 2 और 27 हो गया, 6 चौक 24, बचा कितना 3 और 30 हो गया, 6 5 30, यानी बी बराबर कितना हो गया 245 हो गया। अब देखो बेटा बोला उसने छोटी धन पूर्णांक संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा, छोटी धन पूर्णांक जो हो उसके अंकों का योगफल कितना होगा। तो बेटा क्या करेंगे, अब आप ये बताओ कि ये छोटी संख्या है बी वाली छोटी संख्या या ए वाली छोटी संख्या है। तो हमने क्या माना था, हमने बी को हमने छोटा माना था। ठीक है, अगर आप फिर भी छोड़ दो बात को कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 1627 है, अब एक संख्या ये है तो छोटी होगी या बड़ी होगी, तो आप बोलोगे कि ये बड़ी छोटी संख्या होगी, क्योंकि अंतर जब 1627 है तो ये जो दूसरी संख्या होगी इससे 1627 बड़ी होगी, 1627 बड़ी होगी नहीं होगी। ठीक है, तो क्या दो छोटी संख्या ये होगी। अब इसके अंकों का योगफल कितना 245 है, 245 के अंकों का योगफल कितना हो जाएगा 2 + 4 + 5, यानी 4 2 6 5 11, यानी 11 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो, आगे बोला गया यदि a बराबर ये, b बराबर ये और c बराबर ये दे रखा है तो a + b + c का हमें मान बताना है। बहुत अच्छे सवाल है, तो क्या करेंगे इसको हम, अब इसमें पॉइंट से पहले तो कोई अंक दे नहीं रखा है, हमें पॉइंट से पहले कोई अंक नहीं दे रखा, तो हम इसको क्या करेंगे सीधा सीधा ऐसे रख देंगे। तो क्या करेंगे देखो कि a बराबर कितना दे रखा, लिखेंगे a बराबर 0.312, 312, अब 312 पूरे बार लगा हुआ है, 312 पूरे नहीं 12 पे 12 ओनली। ठीक है भाई, b बराबर दे रखा है आपको, आपको कितना 0.415 और इस पे 15 पे 12, और c बराबर दे रखा आपको, c बराबर क्या दे रखा आपको, c बराबर 0.309 और इस पे 9 पे 12 बस। ठीक है भाई 9 पे 12 है ना, आप थोड़ा सा झिलमिल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ, सवाल आपके सामने है। ठीक है, हमें a + b + c हमें इन तीनों का योगफल बताना है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं 0.312 को क्या लिखूंगा मैं 0.312 को मैं 312 माइनस के 3, यानी जिस पे 12 नहीं उसको माइनस करेंगे, अपॉन में कितने अंकों पे बार है 2 अंकों पर, 2 अंकों पे पर वार है तो 2 अंकों पे बार है तो दोनों हो गया, कितने अंक पे बार नहीं है 1 पे नहीं है तो 1 0 हो गया प्लस। ठीक है, ऐसे 415 को लिखेंगे 415 माइनस के किस पे बार नहीं 4 पे बार नहीं, 4 को लिख दो, अपॉन कितने अंकों पे बार है 2 अंकों पे बार है तो दोनों हो गया, कितने अंकों पे नहीं है कि आप बोलोगे 1 पे नहीं है तो यहाँ पे 1 0। ठीक है, प्लस या 309 माइनस के कितना 30 हो जाएगा, कितना 30 हो गया, अपॉन में कितने अंकों पे बार है 1 अंक पे बार है तो 1 9, कितनों पे नहीं है 2 पे नहीं तो 2 0। ठीक है भाई, ये हो गया। अब क्या करो 312 से 3 गए तो 312 3 गए 309 बटे 990। ठीक है, इतना हो गया हमारा। ठीक है भाई, अब देखो इसको कर प्लस क्या करेंगे, इसको 415 से 4 जाएगा तो 411 अपॉन 990 प्लस 303 में से 303 में जब 30 जाएगा कितना बचेगा, 303 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 330, 309 में से 30 जाएगा, ओनली 30 जाएगा तो 270 279, यानी 279 यानी 289 अपॉन 900। ठीक है भाई,
चलो क्या संख्या 9 से कट रही है, कट रही है, ठीक है। ये 9 से 4 6 ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो काट लो भाई, काट 9 से काट लो। देखो 9 चौक 36, ये नहीं जा रहा हमारा। चलो पहले ना इन दोनों को जोड़ लो, ये दोनों सेम सेम है और ये अलग है, डिफरेंट थोड़ी। तो देखो 9 से काटा इसको 100 बार, और 9 से काटा 9 3 27 और 9 1 9, यानी ये 31/100 हो गई, 31/100 ये हो गई, ठीक है। अब इसको करेंगे, इन दोनों जोड़ेंगे। देखो जब हमारे हर समान है तो ऊपरली संख्या जो हमारी क्या होती है, जुड़ जाती है, घट जाती है, जुड़ जाती है, घट जाती है। तो हम क्या करेंगे इसको कि 4 9 और 1 10 हो गया, हाथ लगी 1, और ये 1 का 1 और 1 2 हो गया हमारा, और 4 3 7 है 720 बटे ये कितना 990, 1 0 से 1 0 खत्म हुई हमारी। 9 से काटेंगे 11 बार, 9 से काटेंगे इसको 8 बार, यानी 8/11, 8/11। अब मुझे इसका और इसको जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है, तो 8/11 प्लस के 31/100, एलसीएम कितना आएगा बेटा, 1100 आएगा। 1100, 110 तो होगा नहीं, 1100 होगा, ठीक है। अब अगर 11 का मल्टीप्लाई डिवाइड इसमें देंगे, 100 बार, 100 × 8 800, प्लस के 100 का डिवाइड इसमें देंगे 11 बार, 11 इंटू करेंगे तो 11 कम 11, 11 33 और 34 हो गया, यानी 800 और 341, यानी 1141 बटे 1100। ऑप्शन कहीं मिल रहा है, मिला उसे 1141 किसमें, ऑप्शन में ए में दे रहा है 1141 बटे 1100, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। बोला यदि दो संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल कितना 144 है, तो दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। बहुत ही आसान सवाल है, और ये सवाल आपने देखो इसको एच डी यादव, RS गवालकर इनको छोड़ो, ये जो सवाल है ना वैसे देखा जाए तो आपको लगभग 8वीं या 9वीं क्लास का सवाल है वैसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो आपने देखा ना कि जोड़ के 25 आना चाहिए। द्विघात समीकरण जो आप इक्विलेटरल जब करते हो, द्विघात समीकरण जो सॉल्व करते हो, तो आपने देखा जब किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने पर तो कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए, गुणा करने पर 44 आना चाहिए। कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे, आप करोगे क्या, कितना गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 144 आना चाहिए। तो क्या करोगे बेटा, 2 से किया इसको 75 बार, 2 से किया इसको 36 बार, 2 से किया इसको 18 बार, और 2 से किया इसको 9 बार। बट 9 बचा तो 9 को सीधा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तो ये हो गया, और 9 ये हो गया। अब 16 नुमा 144, 16 नुमा कितना होगा 144 हो गया। अब 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 25 हो गया, ठीक है भाई, और 16 × 9 बराबर कितना हो गया 144 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब कोई दिक्कत नहीं है तो बोला क्या उसने, इनका अंतर पूछा है भाई, 16 और 9 का अंतर कितना होता है बेटा, 7 होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बोला है कि किसी संख्या और संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर 2 है। किसी संख्या और उस संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर कितना 2 है, तो वह संख्या कौन सी है। ऑप्शन में 1 दे रखा है बेटा, 1 और उसके वर्गमूल का अंतर कितना हमेशा 0 रहेगा, यानी 1 है उसका वर्गमूल कितना बेटा, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, उसका अंतर निकालेंगे 0 हो गया, ठीक है। 2 और 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो बेटा कुछ पॉइंटों में ये आएगा ना, 3 का भी प्रॉपर नहीं निकलेगा, अंतर तो नहीं निकलेगा। अब बोला 4, तो बेटा 4 ही है, तो 4 सामने आ रहा, तो 4 को वेरीफाई करके देख लो ना बेटा, 4 है और इसका मैं माइनस, इसका रूट अगर माइनस करता हूं तो 4 का रूट कितना होगा 2 होगा, तो बेटा क्या अंतर कितना 2 ही तो आया, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में, आगे बढ़ो। बोला है कि 18 बोला है कि 99 × 99 -1 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही जबरदस्त तरीका है इसका। पहला तरीका, ये सवाल 3 तरीके से हो सकता है। नंबर एक क्या है, 99 × 99 करो -1 कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका जो पहला है देसी तरीका, दूसरा है 99 × 99 -1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, क्या लिखोगे भाई, इसको सोचो जरा, सोचो क्या करोगे इसको। 99 × 99 -1 को हम क्या कैसे कर सकते हैं इसको, और बहुत इजी, यानी सेकंडों में करना हो तो हमें, इतनी बड़ी संख्या में मल्टीप्लाई करना हो कैसे करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं 99, अब इस 99 क्या लिख सकता हूं मैं, 100 माइनस के 1 लिख सकता हूं, और -1 है ना, ये लिख लिया मैंने। तो 99 × 100 यानी 9900 माइनस 99 एकम 99 -1, यानी -99 -1 यानी 9900 माइनस के ये कितना -100 हो गया। 99 से जब 100 जाएंगे तो 9800 यानी 9800 आंसर, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या करोगे इसको, दूसरा तरीका बताओ भाई।
दूसरा तरीका क्या करोगे इसको, दूसरा तरीका ये देखो कि 99 इंटू 99 माइनस 1, यानी 99 इंटू 99 माइनस 1। अब देखो इसको ना दो फैक्टर में लिख रहा हूं मैं, एक तो इस फैक्टर में लिख रहा हूं और इसको इस फैक्टर में लिख रहा हूं। कोई दिक्कत किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना इसको दिक्कत होनी चाहिए ना इसको, और आपको तो होगी ही नहीं, ठीक है। तो दो क्या है, ये 99 का स्क्वायर हो गया माइनस ये 1 का स्क्वायर हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी 99 प्लस के 1 और 99 माइनस के 1। कोई दिक्कत, 99 और 1 100 इंटू 99 से 1 गया तो 98, यानी 9800। बात आई समझ में। ऑप्शन नंबर कितना 2 सही हो जाएगा, ठीक है। 3 तरीके हो गए, एक तो देसी अपना, आपको अगर ज्यादा माथा पच्ची करनी, टाइम जा लेना वो कर लो, सीधा गुणा भाग कर लो, सीधा जो भी है, और ये तरीके ये है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। तो बोला एक संख्या दूसरी संख्या y की 3 गुनी है, y की 3 गुनी है, चलो अच्छी बात है। इन दोनों संख्याओं का योग 20 है। अब x और y का मान क्या है। देखो इसको ना पहले मैं ऑप्शन बेस से कराऊं या उससे किससे कराऊं, ऑप्शन में से सीधा सीधा निकल के आ रहा है, देखते हैं इसका आंसर आ रहा है। चलो मैं इसको बताता हूं, आपको पहले बताता हूं। देखो x और ये y दो संख्या है, x और y दो संख्या है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी ये 3 है ये 1 है, ठीक है। बात है इतनी समझिए। अब इनका योग कितना है 4 है, लेकिन सवाल के हिसाब से कितना 20 है, ये तो बोला है सवाल के साथ 20 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इंटू 5 करोगे। अच्छा इसके साथ में इंटू 5 करोगे तो कितना आ गया 15 आ गया, इसके साथ करोगे इंटू 5 तो 5 आ गया। देखो संख्या कितनी 15 और 5 आ गई, 15 और 5 ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है 2 सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो ये तो हो गया ऑप्शन नंबर 2, 15 और 5 हो गया, ये तो हो गया करने का तरीका। अब मैं इसको ओरली कैसे करूंगा कि आपने बोला कि एक संख्या देखो 3 गुनी है ना, 3 गुनी है, तो देखो बेटा पहले ऑप्शन में 8 और 12, 8 12 पे कहीं भी 3 गुना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर 4 पे जाओ, 2 पे जाओ तो 15 और 5 यहाँ पे 3 गुना दिख रहा है, ठीक है। 5 और 15 यहाँ पे 3 गुना दिख रहा है, तो ये तो दोनों का विपरीत हो रहा है ना, एक दूसरे के विपरीत हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 में देखेंगे कि 2 और 18 है, कितना 2 और 18 है, तो यहाँ पर 9 गुना हो रहा है ना, तो पहला और चौथा तो आंसर जो गलत हो गया। दूसरी बात करें पहला 15 और 5 सही होगा या 5 और 15 सही होगा। उसने क्या बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी पहली संख्या बड़ी है, यानी पहले 15 आना चाहिए बाद में 5 आना चाहिए, तो पहले 15 किस में है और बाद में 5 किस में, आप बोलोगे 2 में, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आप इस तरीके से थोड़ा नजरिया चेंज करो भाई, नजरिया चेंज करोगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। आगे क्या बोला गया 1801 इंटू 1801 का मान हमें पता करना है। तो 1801 इंटू 1801 बेटा अगर देखा जाए तो अगर इकाई अंक की फॉर्मेशन से इसको पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं, जैसे 1801 इंटू 1801, 1801 इंटू 1801 जो हम लिखेंगे इसको, तो एक एकम एक, यानी इकाई में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, इकाई में कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब देखो यहाँ तो एक तो 3 में दे रखा है, एक जो है 3 में दे रखा है ना, 3 में दे रखा है, तो क्या हो जाएगा बेटा 3 ऑप्शन दे, तो यहाँ तो गलत हो गया मामला, है ना, यहाँ क्या हो गया गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे इसको, अगर किसी एक में 1 होता तो वहां पर मान आंसर सही होता, हम क्या करें इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1800 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिखेंगे 1800 का स्क्वायर, 1801 का स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिखेंगे 1800 प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1800 इंटू 1, 2 एकम तो 2 हो गया, और 2 इंटू 1800 यानी 3600 लिख लो यहाँ पे, यानी ऐसा लिख लो यहाँ पे 2 इंटू 1800 इंटू 1, कंफ्यूज हो बाद में संख्या बड़ी पड़ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 2 जीरो का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 जीरो हो गया, ठीक है भाई। प्लस 1 का 1 हो गया, प्लस 18 दूनी 36, 3600 और 1 इंटू करेंगे तो 36 हो गया, ठीक है। तो ये कितना देखो 4 जीरो करना ना, या 4 जीरो मैनेज कर लेना थोड़ा सा भाई, ठीक है। अब यहाँ देखो 3600 प्लस 1 3600 हो गया, 3600 हो गया। अब कितने अंक बनने 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ये जीरो हमारे, तो 324 और ये 4 अंकों की जब क्या है 3601 आ रहा तो 3601 ऐसे लिख दो,
या फिर इसको जोड़ लो तो क्या आएगा 324 3601, 324 3601, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो बोला क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है कि 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य हैं, यानी कितने गुणनखंड जो है 4 से विभाज्य 196 के, 196 कितने गुणनखंड जो है 4 से विभाज्य, कैसे पता करेंगे। देखो भाई 196 को हम क्या ले सकते हैं, 196 को हम लिख सकते हैं भाई, इसको क्या ले सकते हैं 14 का स्क्वायर, भाई 14 का स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर ले सकते हैं, इसको हम 7 का स्क्वायर ले सकते हैं। अब सवाल ने क्या कंडीशन बना रखी है, 4 से विभाज्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए 4 से विभाज्य होना चाहिए, तो 4 से विभाज्य होना चाहिए, तो ये क्या 4 बन गया इंटू 7 की पावर 2, यानी 7 की पावर 2 यानी 4 से विभाज्य हो रहा है, यानी 7 4 को अलग अगर हटा दें या इसकी अगर अलग दबा के देखें तो ये संख्या बच रही है हमारी, है ना। अब इसकी पावर कितनी है 2 है, और कितनी 2 है। जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि ऐसे कितने गुणनखंड हैं या जो भी हैं, तो जितनी पावर आ रही हो, जितनी पावर आ रही हो उसके साथ में +1 कर दो, उसके साथ कितना कर दो +1 कर दो, तो कितना 2 + 1 यानी 3 हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे दूसरा अंक आ रहा था, जैसे मान चलो 3 की पावर 3 आ रही होती, सपोज करो, ठीक है, तो उसमें उस कंडीशन में कितनी संख्या बनती हमारी 3 2 5 और 1 6 बन जाती है, बात है समझे, 3 2 5 और 1 6 बन जाती है। या और यहाँ पे मान लो कि 5 की पावर 2 आ रही है, ठीक है, ये पूरी संख्या बन रही है हमारी, तो 2 और 3 5 और 2 7, 7 और 1 8 बनेगा, है ना। क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो ये सवाल कहाँ तक है, यहीं तक है, आप इसको नोट करना चाहे नोट कर लो उसको, और जो भी चीज है वो आप कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो, आगे बोला गया है किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल 70 है और द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल कितना है 3.5x है, तो x का मान बताइए। ये क्या दे दिया इसने, किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल 70 है, ठीक है, और द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल कितना ये है, तो x मान बताइए। अरे यार ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन दे दिया और सवाल में कुछ घुमा दिया। देखो क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है ये पहला पद है अनुपात, दूसरा पद है ये समानुपात, ये तीसरा पद है और ये अनुपात, ये चौथा पद है, ठीक है। बोला पहले और अंतिम पद यानी पहला और चौथे पद का जो मल्टीपल है वो कितना 70 है, 70 है, बराबर, भाई बराबर होता ना भाई, बाहर का मल्टीप्लाई बराबर अंदर का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 3.5x है। तो बेटा हमें x की वैल्यू हमें पता करनी, कितना इजी सा तो क्वेश्चन है। पॉइंट हटाया, 1 0 बढ़ गई, 35 दूनी 70 और 1 0 की 0, यानी x बराबर कितना आ गया बेटा 20 आ गया, बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आपके 22 पूरे हो गए। ये जो आपका यहाँ पे क्या है, ये टाइप 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है, टाइप 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप ये देखोगे कि आपने क्या नया सीखा, सबसे पहली चीज आपने क्या नया सीखा। ये जो है 1 घंटे से ऊपर या 1 घंटे 3 मिनट या 4 मिनट की क्लास हो चुकी है, फिलहाल जो 3 मिनट हो चुके हैं, 1 घंटे 3 मिनट की क्लास हो चुकी है। यहाँ पे आपने क्या नया सीखा, क्या पुराना दोहराया गया, आपको मजा आया, सवाल समझ में आए, अच्छा लगा, वीडियो लाइक करने लायक है या वीडियो शेयर करने लायक है, चैनल सब्सक्राइब करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, वो सारा कुछ आपको डिसाइड हो गया होगा, है ना। तो क्या आपके साथ हमारे द्वारा मेहनत की गई है, ये सारा कुछ मायने रखते हुए आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है सवाल के अकॉर्डिंग या जो भी है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। यहाँ पे जितना हमने समझाया बहुत अच्छी से बारीकी से समझाया, आपको पूरा टाइम दिया, क्वेश्चन को बहुत अच्छे लेवल से एक्सप्लेन किया, उसको बहुत ही बारीकी से सॉल्व भी किया। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट कर सकते हो। अगर वहां पे कमेंट करने से डर लगता है तो आप इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे आप अपना मैसेज छोड़ सकते हो, यहाँ पे ये दिक्कत आ रही थी, या इस क्लास से जुड़ी हुई कोई जैसे बोलते ना कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी सजेशन है वो आप रख सकते हो, या कोई शिकायत है वो भी रख सकते हो। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा नहीं गलती आपसे होगी, मुझसे भी गलती हो सकती है, तो इसलिए बेटा अपना जो सुझाव और शिकायत जो भी है या सजेशन है या पढ़ाने का तरीका है, कितना अभी डाउन है या अभी अपग्रेड हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी आपको लगता है वो बेटा कमेंट करके बता सकते हो। क्योंकि हमें जो है मतलब मुझे और आपको एक साथ चलने के लिए अपडेट होने की जरूरत रहेगी, यानी साथ में जुड़े रहने की जरूरत रहेगी। तो इसलिए क्या है, आप ना हमें क्या करना, मेन उद्देश्य क्या होता है, हमें कमियां दूर करना होता है,
ठीक है। तो आप बताएंगे कि कहाँ पे क्या क्या कोई कमी रही इस क्लास में, और क्लास अच्छी लगी तो बेटा वीडियो शेयर जरूर करें अपने सभी साथियों के साथ में जो पढ़ने के लिए इच्छुक हो। ठीक है, तो मिलते हैं कल शाम 8 बजे इसी समय, आपको 8 बजे रेडी रहना है। मिलेंगे तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।